हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन डील विद टॉक्सिक पीपल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हु आर दीज टॉक्सिक पीपल? टॉक्सिक पीपल हमारी लाइफ में कोई भी हो सकता है। वो हमारी वर्क प्लेस में हो सकते हैं, वो हमारी फैमिली में हो सकते हैं, वो हमारा स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट? एंड हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? सो टॉक्सिक पीपल आर दोज पीपल who don't support you at your dark times or when you are starting something new. So let's say if I am starting something on my own, like a business or anything which I need support, राइट? एंड उस चीज़ में वो लोग आपको बहुत क्वेश्चन करें और आपके ऊपर क्रिटिसिज्म लाएं और आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट ना करें, तो वो आपकी लाइफ में वो टॉक्सिक पीपल हैं। सो बीइंग अ पीपल प्लीज़र, हम लोग कई बार उन टॉक्सिक लोगों को बाउंड्री सेट करना नहीं बताते हैं कि यू नो व्हाट दे आर डूइंग या हाउ दे आर बिहेविंग टूवर्ड्स अस इज़ नॉट राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 वेज समझाऊंगी दैट यू नो हाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन डील विद टॉक्सिक पीपल। So first and foremost thing is, like I mentioned, कि you need to identify those people and you have to set certain boundaries. So boundaries, I can understand कि sometimes boundaries physically maintain करना बहुत मुश्किल होता है. There are people at workplace जिनको हम avoid नहीं कर सकते, but there are situations where even if the person is physically present, आप उनसे mentally distance कर सकते हैं. सो बेसिकली फ़र्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कौन लोग हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए और उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करें। आप ऑब्वियसली डायरेक्टली कट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट स्लोली एंड स्टेडली यू कैन स्टार्ट मेंटेनिंग सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम देम। एंड देन इवन इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका डेली बेसिस पे उनसे इंटरेक्शन होता है या आप उनको टोटली 100% अवॉइड नहीं कर सकते हो, सो डेफिनेटली आप उनको अपनी बाउंड्रीज कन्वे कर सकते हो, व्हाट इज़ ओके एंड व्हाट इज़ नॉट ओके विद यू, राइट? अगर वो आपका जेन्युइन पर्सन, आपका जेन्युइन फ्रेंड होगा या वो जेन्युइनली आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा, तो वो चीज़ वो कभी रिपीट नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से कि यू शुड बी वोकल ऑफ योर ओन बाउंड्रीज एट वॉट इज़ ओके एंड वॉट इज़ नॉट ओके। हम लोग जब पीपल प्लीजिंग करते हैं तो हमारे साथ जब कोई मजाक करने लगता है तब हम उसको हंस के टाल देते हैं, राइट? बट वो मजाक कई बार इतनी लेवल तक चला जाता है कि वो कई बार बॉडी शेमिंग में चला जाता है, या पीपल फॉरगेट कि आप दूसरे पर्सन को डिमीन कर रहे हो, राइट? सो देयर इज़ डेफिनेटली a point comes when you have to tell the other person कि this is not okay, you have got some self respect, and आप अपने लिए stand लेना ज़रूर सीखें ताकि वो person को realize हो कि what he or she has done and said to you, तो वो दोबारा कभी किसी भी लड़की को वो चीज़ नहीं बोलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी लड़की या लड़के के बारे में कुछ जनरलाइज कुछ चीज़ बोल रहा है, आप उसको डेफिनेटली रोक सकते हैं, या वो आपको ही हंसी मजाक में बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, या किसी भी वे में आपको बॉडी शेमिंग करे, तो आपको उसी टाइम उसको रोकना ज़रूर चाहिए ताकि उस पर्सन को रियलाइज़ हो कि व्हाट ही इज़ सेइंग और डूइंग इज़ नॉट राइट। Next thing which I would like to convey is, so next step is that you need to follow 75-25 rule. So 75-25 rule मैंने recently Jay Shetty के podcast में सुना था, where there was a special podcast on how to deal with toxic people, and उसमें ये समझाया है कि 75% of the time you need to spend with people who support you and only 25% of the time you need to give to the people who are toxic. That's right. So हमें अपनी टाइम और एनर्जी ज़रूर ये देखना चाहिए कि हम उसको कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ अगर हम एक वर्क प्लेस पे हैं या हम फैमिली के साथ हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा टाइम और एनर्जी हम किसी को भी दे सकते हैं। बट आई फील कि हमारा टाइम और एनर्जी बहुत ही यूज़फुल एसेट है जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड वी शुड बी वेरी माइंडफुल इन यूजिंग दैट टाइम एंड एनर्जी, एंड कहाँ पे वो हम टाइम और एनर्जी यूटिलाइज़ करें। सो बी माइंडफुल एंड you should be very considerate of where you are spending your time. Next step is that you need to focus on people who support you. सो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे काम करता है कि हमारा फोकस नेगेटिविटी की तरफ जाता है और हमारा ध्यान उन लोगों के पास जाता है जो हमें जज करते हैं, जो हमको पेन देते हैं, राइट? बट अल्टीमेटली हमें माइंड की ट्रेनिंग ऐसे करनी होती है दैट यू शुड ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑन द पीपल हु सपोर्ट यू. You should be
grateful for the people who are there in your life to support you. And आपको कई बार कहते हैं ना, ignorance is a bliss. So some of the things क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को कन्वे भी कर दें कि what is okay एंड नॉट ओके, तब भी वो पर्सन वो चीज़ दोबारा कर सकता है. दैट मीन्स कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए, बिकॉज हिज और हर बिहेवियर शुड नॉट अफेक्ट योर मूड, राइट. सो डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो उस चीज़ में डेफिनेटली चेंज होना चाहिए. Next way is that I would like to highlight is that it is not your responsibility to fix their behavior. So हम ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है तो हम एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टूवर्ड्स ले लेते हैं कि हाँ, मैं उसको बताऊंगी कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, या मैं कोशिश करूँगी उसको चेंज करने की. बट इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है एंड कभी भी दूसरा पर्सन आपके कहने से कभी चेंज नहीं होगा. अगर वो हो रहा है तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा. पर्सन ओनली चेंज as per their experience and as per their belief system. So you should just be ready for this thing कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या दूसरे के बिहेवियर को सॉल्व करना. एंड आप ये मत समझिए कि आप अगर उसको बता देंगे व्हाट इज़ द करेक्ट वे तो वो उस चीज़ को 100% फॉलो करेगा. आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगी एंड यू विल land into disappointment. So that is not going to work. Next thing is that आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि understand their trait. So next thing is कि आपको definitely थोड़ा सा challenging होता है समझने के लिए, but definitely you need to understand their trait, understand कि why they are behaving certain way. स्पेशली इन केस ऑफ आर फैमिली मेम्बर्स, जहाँ पे हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके गुस्से को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी इरिटेशन को कई बार हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो समटाइम्स जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, अगर हमें उसके पीछे का इंटेंशन या उसके पीछे का रीज़न मालूम है, तब हम उस पर्सन से कभी हर्ट नहीं हो सकते हैं या हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी सिचुएशन को. सो आई थिंक जो फैमिली मेम्बर्स हमारे क्लोज हैं, जो आपसे लगता है कि हाँ दे आर ब्रिंगिंग सम टॉक्सिसिटी, सो डेफिनेटली आप उनसे कट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं, बट आप उनसे आपको बैठ के आप कम्युनिकेट करें एंड आप उनसे डेफिनेटली ये चीज़ हाईलाइट करके यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन थिंग्स एंड रियलाइज़ कि दैट उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ कर रहे हैं. इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि हाँ, जो उनका एक्चुअल में इंटेंशन थी वो आपको हर्ट करने की नहीं थी. दे आर एक्टिंग एज पर देयर ओन संस्कार्स और ओन देयर ट्रेट्स. So yeah, these were the points which I wanted to discuss with you all. Let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye.